ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। उन्होंने एमएसजी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शिरकत कर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और जनधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। उन्होंने इसके अलावा 1 कुलाधिपति पदक, 3 प्रदत्त पदक, 31 स्वर्ण और 10 रजत पदक भी प्रदान किए। इस दौरान श्री मिश्र ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के साथ साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के साथ ही जीवन से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करनी होगी। राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का भी वाचन करवाया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज के खेल मैदान पर मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। फेयर का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए गए जॉब फेयर में करीब 5,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। इस दौरान आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपने साकार करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते प्रतिबद्ध है। भरतपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि 4 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य में शुरू की गई है, जिससे आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी उत्सव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से निःशुल्क हुए इलाज की सराहना की। साथ ही अन्य योजनाओं से मिल रहे लाभ पर राज्य सरकार का आभार जताया। भरतपुर में पक्का बाग और रंजीत नगर में 2 जनता क्लिनिकों का पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भरतपुर शहर में 10 जनता क्लिनिक खोली जाएंगी। इन सभी में 564 तरह की निःशुल्क दवाइयां और 8 तरह की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मातृ और शिशु परिवार कल्याण की सेवाएं तथा टीकाकरण की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान वैर उपखंड के गांव जहाज में आयोजित कारसदेव बाबा के मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेलों के आयोजन से देश और समाज में भाईचारा कायम रहता है और अलग अलग स्थानों की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर मिलता है। मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और बिहार से भी श्रद्धालु पहुंचे। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने भरतपुर जिले का दौरा कर वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था का भी औचक निरीक्षण किया। जिला प्रमुख जगत सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। इस दौरान उनकी जगह जगह लगी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। भरतपुर शहर के अलावा डीग, कुम्हेर, नदबई और वैर में शोभा यात्राएं निकाली गईं। इस दौरान आयोजित हुई संगोष्ठी में डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया।
भरतपुर में भगवान महावीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भरतपुर में रामनवमी पर भी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शहर में होकर निकली शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।